Hello friends, in this video we are going to discuss or we are going to start a new topic that is bipolar junction transistor. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है. ट्रांजिस्टर ऑल्दो ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के सेंस में, बट ट्रांजिस्टर जो आपका है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर. ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर. सो क्या मीनिंग है इस चीज़ का? चलिए इसे समझने के लिए एक अरेंजमेंट हम देखते हैं. हमने एक पीएन जंक्शन डायोड आपका एक सर्किट में लगाया है और दूसरा आपका इसके बैक टू बैक सेकेंड लगाया है. पी एन और एन पी दोनों एक दूसरे के बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और इन सिंगल सर्किट ये कनेक्टेड है. ओके, अगर इस अरेंजमेंट को हम देखें तो यहाँ से दिखता है हमें कि आपका पहला जो डायोड है ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है क्योंकि पी की तरफ पॉजिटिव लग रहा है और डेफिनेटली एन साइड लोअर पोटेंशियल पर है. ओके, अब यही चीज़ अगर मैं आपका नेक्स्ट साइड से देखूं या फिर यहाँ से अगर देखें तो P की तरफ नेगेटिव है और N आपका हायर पोटेंशियल पर है. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है और ये आपका रिवर्स बायस है. ओके, अब अगर सर्किट्स के अंदर देखें तो जनरली हम आपका रिवर्स बायस डायोड को ओपन सर्किट कंसिडर करते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ इस तरह समझें कि रिवर्स बायस में क्योंकि थोड़ा करंट तो होता ही है, तो ये आपका जो डायोड है ये आपको हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ये वैल्यू आपकी हाई रेजिस्टेंस की तरह है, यानी कुछ करंट जो फ्लो करेगा वो हाई रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा. ओके, और जो आपका डायोड आपका फॉरवर्ड है ये आपका लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि आपका फॉरवर्ड बायस डायोड आपका लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रिवर्स बायस डायोड आपका हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ओके, नाउ बैटरी है मेरे पास तो करंट डेफिनेटली आपका कुछ इस तरीके से फ्लो होगा. ओके, देखें अगर क्योंकि इस पूरे सर्किट में आपके पास एक ही करंट है दैट इज आई, तो अगर हम पावर देखें तो यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस आपका लो है और पावर इन रजिस्टर को लिखा जा सकता है आपका आई स्क्वायर आर. अगर मैं इसको स्मॉल आर से दिखाऊं और यहाँ इसे कैपिटल आर लिखूं तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर डिसिपेट होगी उसे आई स्क्वायर आर के थ्रू लिख सकते हैं. तो क्योंकि पूरे सर्किट में एक ही करंट है तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आपका जो पावर डिसिपेट होगी वो काफ़ी कम होगी क्योंकि आपके पास आर की वैल्यू कम है, और इस रेजिस्टेंस में आपकी जो पावर डिसिपेट होगी वो आपकी हाई वैल्यू होगी क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज मोर इन दिस रेजिस्टेंस. सो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया जाए तो कोई एक करंट सिग्नल जो लो रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और वो हाई रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि पावर लो जो आपकी पावर है वो यहाँ भले ही लो हो लेकिन नेक्स्ट साइड ये वैल्यू आपकी हाई हो जाती है अगर करंट की वैल्यू सेम है या फिर ऑलमोस्ट सेम है. तो ऐसा अरेंजमेंट हमें पावर का गेन प्रोवाइड कर सकता है. तो यहीं से ये टर्म आती है आपकी ट्रांजिस्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. सो ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस which transfers input current signal from low resistance region to high resistance region. तो आपकी ये डिवाइस आपकी ट्रांजिस्टर कहलाती है. ऑल्दो ये एक समझने का तरीका है, टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक कांट बी ट्रीटेड एज ट्रांजिस्टर. तो अगर दो डायोड आप बैक टू बैक कनेक्ट करें ट्रांजिस्टर नहीं बनाते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने इसको समझा कि अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए जहां पे एक सिग्नल करंट सिग्नल लो से हाई की तरफ भेजा जाए तो ये हमें पावर का गेन प्रोवाइड कर सकता है. तो ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस में हमारे पास जनरली अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस में हमारे पास जनरली एम्पलीफायर होते हैं. तो एम्पलीफायर इज वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑल्दो इसे हम स्विच की तरह भी यूज करते हैं. ओके, तो ये आपका एप्लीकेशन है एक ट्रांजिस्टर का. ओके, अब आगे बढ़ते हैं.
कन्वेंशनली ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है, वन इज बीजेटी, अनदर इज एफईटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा टाइप है। फील्ड इफेक्ट के भी दो टाइप है मेरे पास, जंक्शन एफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आपका मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, जहां बीजेटी दो टाइप की होती है, एनपीआर और पीएनपी। इसका कुछ आइडिया हमें 12th में भी लगता है कि ट्रांजिस्टर जो दो टाइप के हैं उसमें एक एनपीएन और एक पीएनपी होता है। ओके, एफईटी जो दो टाइप का है, जेफेट और मॉसफेट। जेफेट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज एन चैनल जेफेट, another is p channel JFET। इस तरीके से MOSFET फिर दो टाइप की होती है, डी MOSFET दैट इज डिप्लीशन टाइप, और एनहेंसमेंट टाइप MOSFET, ये आपका दूसरा टाइप है MOSFET का। डी MOSFET इज अगेन ऑफ टू टाइप दैट इज एन एंड पी चैनल, ई MOSFET अगेन ऑफ टू टाइप्स, एन चैनल पी चैनल। तो ये कुछ कन्वेंशनल हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास CMOS जो कि एन और पी चैनल का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ट्रांजिस्टर्स भी हैं, और काफ़ी एडवांस ट्रांजिस्टर भी हमारे पास हैं। जनरली आजकल एम्पलीफायर्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जनरली मॉसफेट्स होता है, बट बीजेटी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हम बीजेटी को स्टडी कर रहे हैं, तो हम सीधे बीजेटी की तरफ ही बढ़ते हैं। बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, अब बीजेटी जो है इसमें एक टर्म आ रही है दैट इज बाइपोलर। तो बाइपोलर का मतलब क्या हुआ? बाइपोलर का मतलब यहां पर होता है कि बीजेटी के अंदर दो तरह की पोलैरिटी की वजह से करंट मिलता है। लाइक इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, यहां इसका मतलब कैरियर से है। तो बीजेटी में आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों ही मिलकर करंट बनाते हैं। किसी में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी में आपका होल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में करंट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही कैरियर्स की वजह से आपको मिलता है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आता है कि ये आपका बाइपोलर डिवाइस है और करंट कंट्रीब्यूशन में दोनों ही कैरियर पार्टिसिपेट करेंगे, मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, दोनों के करंट का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है करंट कंट्रोल डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आउटपुट है, आउटपुट डेफिनेटली एक करंट है, तो आउटपुट करंट जो है ये इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आपका ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जो कि इनपुट करंट से कंट्रोल होती है। तीसरा याद रखने वाला पॉइंट है कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं जनरली। आपका एक होता है एमीटर, एक आपका होता है बेस टर्मिनल, तीसरा आपका होता है कलेक्टर टर्मिनल। अभी इन तीनों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपका है अनसिमेट्रिकल डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 3 टर्मिनल हैं, मैं बता दूं आपको कि बेस जनरली बीच में होता है। मान लीजिए दिस वन इज बेस, दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज कलेक्टर। अगर ऐसा माने तो ये एक अनसिमेट्रिकल डिवाइस है। मतलब क्या कि अगर बेस के रेस्पेक्ट में हम इसको आपका बदल दें, इस पूरे को हम बदल दें अरेंजमेंट को, एमीटर कलेक्टर और उसमें चेंज करें, बेस को वहीं पर रखें, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग एमीटर एंड कलेक्टर ये डिवाइस सेम रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि तीनों ही टर्मिनल के लिए आपका डोपिंग साइज डिफरेंट होते हैं। तो ये एक अनसिमेट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि ऑल टर्मिनल्स आर differently doped and of different size तो आपका ये चौथा पॉइंट है। फर्स्ट बाइपोलर डिवाइस, सेकंड करंट कंट्रोल डिवाइस, तीसरा 3 टर्मिनल है एमीटर बेस कलेक्टर, चौथा ये तीनों ही टर्मिनल क्योंकि डोपिंग और
साइज में डिफरेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिमेट्री बनना इम्पॉसिबल है, तो ये अनसिमेट्रिकल डिवाइस है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस का मतलब हो गया आपका कि इट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग द सिग्नल, कंज्यूम्स वेरी लेस पावर, और तीसरा इट इज कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग द सिग्नल। ये तीनों ही खूबी इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर है, तो इसलिए एक एक्टिव डिवाइस है। ओके, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि अगर आप इस डिवाइस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनी होती है, किस तरह से दिखती है, तो ये डिवाइस आपकी, अगर आप कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनाएं कि वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक N इज सैंडविच्ड बिटवीन टू P टाइप। अगर N टाइप का एक सेमीकंडक्टर दो P टाइप के बीच में आप सैंडविच करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपका BJT बन जाएगा। ओके, एक तरीका हो सकता है कि आप P टाइप सेमीकंडक्टर को दो N टाइप के बीच में अगर आप सैंडविच करें तो इस तरीके से आपका BJT बनके तैयार होता है। तो जनरली इस तरीके से कुछ बना होता है ये। PNP के लिए सिंबल जो होता है, अगर बीच में बेस है, एक को मैं कलेक्टर बोलूं और एक को एमीटर बोलूं, तो PNP के लिए सिंबल जो आपका होता है, दिस इज द सिंबल। एमीटर पर आपका एरो आपका अंदर की तरफ आपको दिखाई देता है, एंड दिस एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट। ये एमीटर करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। ये जो एरो है ये आपका डायरेक्शन दिखाता है एमीटर करंट की, तो ये PNP का सिंबल है। सो दिस सिंबल इज ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट टाइप आपका NPN है। तो NPN में अगर मैं इसे बोलूं कलेक्टर, दिस टर्मिनल कलेक्टर और दिस टर्मिनल इज बेस एंड दिस टर्मिनल इज एमीटर, अगर ऐसा माना जाए तो एमीटर पर ये एरो की डायरेक्शन बदल जाती है, यानी यहाँ पर ये आपका एरो बाहर की तरफ होगा, तो ये यहाँ पर आपका डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट। तो ये एमीटर करंट की आपकी डायरेक्शन होगी। ओके, सो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ BJT। अच्छा, अब तीनों टर्मिनल जो मेरे पास हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये किस तरीके से होंगे देखते हैं। तीन टर्मिनल है मेरे पास, एमीटर, नेक्स्ट आपका बेस, तीसरा आपका कलेक्टर। ओके, तो यहाँ पर इनके नाम से ही डिस्कस करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एमीटर एमिट से बन रहा है, इसका मतलब इट एमिट्स। ये क्या एमिट करता है? ओके, एमिट करता है, इसका मतलब यहां से कुछ जनरेशन होगा, जनरेशन कह सकते हैं आप, या फिर कहें कि ये आपका मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करता है, यानी कि इट इज नथिंग बट सोर्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। तो एमिटर का जो नाम है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि ये मेजॉरिटी कैरियर्स का सोर्स है। ओके, अब अगर कोई पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर एज अ सोर्स बिहेव करे, मान लीजिए वो N टाइप है या P टाइप है, अगर वो सोर्स होगा तो सोर्स का बहुत बेसिक मीनिंग है कि अगर वो N टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसका बहुत बेसिक मीनिंग ये बनता है कि यहाँ पर N टाइप या फिर आपका N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे। और अगर आपको मान लीजिए आपका एमिटर N टाइप का है और ये सोर्स है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलने वाला है। ओके, अब किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में अगर मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे सोर्स बनाना है मुझे, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टर्मिनल की जो डोपिंग होगी, क्योंकि डोपिंग से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का नंबर बढ़ाया जा सकता है, तो डोपिंग आपकी मैक्सिमम होगी क्योंकि आपका सोर्स है। सो एमिटर की डोपिंग आपकी मैक्सिमम होती है। तो ये पहला पॉइंट बनता है। यहाँ पे इसे इतना ही छोड़ते हैं, अभी बाद में फिर इस पर लौटेंगे। नेक्स्ट आपका एक टर्मिनल आपका आता है कलेक्टर। ओके, कलेक्टर क्या है? इट कलेक्ट्स, ये कलेक्ट करेगा। ओके, ये आपका कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी कैरियर्स coming from emitter।
इसका ये काम है, इसका नाम कलेक्टर है तो इसका काम भी कलेक्ट करना है। तो इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमिटर। ओके, अब कलेक्ट करेगा इस, ये भी एक सेमीकंडक्टर है, इसके अपने भी कुछ कैरियर्स इसके पास होंगे। ओके, तो देखते हैं कलेक्शन के लिए एमिटर से कैरियर आएगा, कलेक्टर पे जाएगा। जनरली मैंने आपको बताया कि बेस बीच में होता है। ओके, तो एमिटर से कलेक्टर पे कैरियर जा रहे हैं, कलेक्टर के अपने भी कैरियर हैं, एमिटर से भी कैरियर आ रहे हैं। तो अगर इसको इतना कलेक्शन करना है तो डेफिनेटली इसके लिए इसके साइज को मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर साइज मैक्सिमम होता है। एक तो ये वजह है बिकॉज ऑफ कलेक्शन। एक वजह और भी हो सकती है। वो वजह क्या हो सकती है, इवन होती है, वो वजह ये आपकी होती है कि क्योंकि एमिटर से भी कैरियर्स का रश कलेक्टर की तरफ होता है, कलेक्टर का भी अपना कैरियर्स रश करते हैं या फिर मूव करते हैं। तो कलेक्टर के अंदर आपका करंट का अमाउंट जनरली बढ़ जाता है। करंट, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, एमिटर से भी आने वाले कैरियर्स यहाँ पे रश करते हैं और आपका काफ़ी कैरियर्स यहाँ से आपका जाते हैं, निकलते हैं। ओके, इतना अमाउंट ऑफ करंट अगर यहाँ पे मिलेगा जनरली, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी करंट का अमाउंट बढ़ने से हीट डिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। अगर हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, अगर हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा तो हीट को स्प्रेड करने के लिए, जैसे हमने बहुत जनरल हमारे पास एग्जांपल है लाइफ में, कप और प्याली। अगर प्याली हम लें, हमारे पास कप है, कप में चाय है, और प्याली का जो यूज़ किया जाता है वो जनरली गर्म चाय को ठंडा करने के लिए आता है। क्यों किया जाता है, गर्म चाय कप में देर तक गर्म रहेगी, लेकिन अगर आप उसे प्याली में डालें, क्योंकि एरिया स्प्रेड हो जाएगा, उस पर्टिकुलर हीट को काफ़ी बड़ा एरिया मिलेगा, तो जनरली वो हीट एरिया में स्प्रेड हो जाएगी और चाय आपकी जल्दी ठंडी होगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैरियर्स रश करते हैं, आते हैं कई सारे कैरियर्स, एमीटर से भी आते हैं, कुछ बेस से भी आते हैं, ये भी देखें कैसे आते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर करंट का अमाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता है, और हीट भी इसका एक रीज़न है। उस हीट को यहाँ स्प्रेड करने के लिए हम इसके साइज को मैक्सिमम रखते हैं। तो हीट डिसिपेशन भी एक कारण है, हीट का डिसिपेशन भी एक इसकी वजह की साइज का मैक्सिमम होता है। ओके, चलिए दो काम यहाँ पे समझ में आते हैं, एमीटर और कलेक्टर। अच्छा, अब बेस क्या है? बेस इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल। बेस इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल। बेस एक कंट्रोलिंग टर्मिनल है। इट कंट्रोल्स द फ्लो, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ majority carriers coming from emitter and moving towards collector. And then moving towards collector. Okay, एमीटर से आने वाले कैरियर्स बेस से होते हुए कलेक्टर में जाते हैं, और बेस का जो काम है ये एक कंट्रोलिंग टर्मिनल का है। तो एक तरीके से ये एमीटर और कलेक्टर के बीच में दरवाजे की तरह काम करता है, गेट की तरह काम करता है, कंट्रोलिंग टर्मिनल की तरह काम करता है। तो अगर ये एक कंट्रोलिंग टर्मिनल ही है, तो कंट्रोलिंग टर्मिनल होने की वजह से, क्योंकि घर के अंदर दरवाजे का साइज बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, सोर्स है इसका साइज ज़्यादा होगा, यहाँ हीट डिसिपेशन ज़्यादा है, इसका साइज भी ज़्यादा होगा, लेकिन इट इज़ जस्ट द कंट्रोलिंग टर्मिनल। ये सिर्फ एक गेटवे है, सिर्फ जाने का रास्ता भर है, तो डेफिनेटली इसका साइज मिनिमम होगा, इसका साइज आपका मिनिमम होगा। ओके, तो साइज सबसे कम इसका होगा, इसका साइज मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम होगा। डन। ओके, क्योंकि ये सिर्फ अगेन इट इज़ जस्ट द कंट्रोलिंग टर्मिनल, जस्ट द गेटवे। यहाँ पे डोपिंग की भी एज सच कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डोपिंग भी इसकी मिनिमम होती है। डोपिंग इज ऑल्सो मिनिमम। तो ये आपका
दूसरी बात डोपिंग इसकी मिनिमम होती है। तो बेस के बारे में हमें इतनी बातें पता चली। बेस का सिर्फ एक काम है कि ये फ्लो को कंट्रोल करता है, जो एमिटर से कलेक्टर की तरफ आपके जा रहे हैं इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ पर्टिकुलर बेस टर्मिनल। कलेक्टर का साइज मैक्सिमम होगा क्योंकि इसको कलेक्ट करना है मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स जो कि एमिटर से आ रहे हैं, और साथ ही साथ हीट डिसिपेशन कलेक्टर को बर्न ना कर दे, इसके लिए भी इसके साइज को मैक्सिमम रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज एंड डोपिंग, ये चीज़ को और देख लेते हैं। सो अगर बात करें विड्थ, अगर साइज को हम विड्थ नाम दें तो विड्थ ऑफ कलेक्टर इज मैक्सिमम, ये क्लियर है, ओके ये मैक्सिमम होगी। एंड विड्थ ऑफ बेस इज मिनिमम, क्योंकि बेस का साइज मिनिमम है, इट इज जस्ट द गेटवे। तो डेफिनेटली एमीटर का जो विड्थ है ये आपका इन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस होगा, ओके। सिमिलरली अगर डोपिंग की बात करें तो क्योंकि एमीटर एक सोर्स टर्मिनल है, एज अ सोर्स वर्क कर रहा है, तो डोपिंग ऑफ एमीटर इज मैक्सिमम, यहाँ पे डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी, ओके। बेस सिर्फ एक आपका गेटवे है, जस्ट द गेट बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, तो इसकी डोपिंग मिनिमम होगी। इसका मतलब डोपिंग ऑफ collector is in between emitter and base, so this is the order of width, or you can say size, and it is the order of doping। तो कुछ इस तरीके से ये तीन टर्मिनल आपके होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि तीनों ही टर्मिनल के लिए विड्थ और साइज अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये बीजेटी जो आपका है ये आपका एक अनसिमेट्रिकल डिवाइस आपका है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बीजेटी आपका वर्क करती है, क्या वर्किंग कंसेप्ट इसके पीछे है, क्यों ये बीजेटी आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाती है। थैंक यू।